को थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश कर रही हैं। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं। भैया बीच में क्या बताऊं पंडित जी, हमारे पड़ोस में एक यजमान की पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो बस उसी की क्रिया कराने जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे लकड़ी की आवश्यकता थी, थोड़ा दे दीजिए। धन्यवाद पंडित जी। राम राम भैया। पंडित जी कैसा आना हुआ? अरे आज मुझे एक फेरे कराने जाना है, तो मुझे उसके लिए लकड़ी चाहिए। अच्छे से कराना पेड़ भैया, पंडित जी अच्छे से पेड़ कराना बढ़िया से। लकड़ी की किस्मत देखो, एक तो शुभ काम दिए जा रही है, दोनों लकड़ी दोनों तरफ एक ही लकड़ी है, मतलब अलग अलग काम में यूज हो रही है, वो हो रही है। हमारे एक ही लकड़ी दोनों तरफ इस्तेमाल हो रही है। एक पेड़ की कटी हुई लकड़ी कुछ जा रही है अर्थी के लिए, कुछ जा रही है डोली बनाने के लिए। इसी बात को लेकर एक छोटी सी नाटिका हम आपके आगे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। देखते हैं जिस घर में शादी हो रही है उस घर का क्या माहौल रहता है। मेरा चलिए पंडित जी ने बोला है वर को ले आइए। बहारों फूल बरसा मेरा महबूब मेरा महबूब हवा रागीदा मेरा महबूब मेरा नृत्य को प्राप्त होती है, वहाँ का माहौल क्या रहता है देखिए। चिट्ठी न कोई संग जाने वो कौन सके जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश
तुमने न सुनी हो जाते जाते। ये संसार की नीति है, जैसा भाग्य में लिखा होता है वैसा ही होता है। जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। आज कोई गया है, कल किसी को जाना है। तो इसलिए जजमान आप दुखी मत होइए, इनका श्रृंगार कीजिए, मंगलसूत्र पहनाइए, बिंदी लगाइए, मांग भरिए। चलो क्रिया का टाइम हो गया है। एक ही लकड़ी अर्थी में भी सज रही है और डोली में भी सज रही है। जिस घर में से अर्थी उठी उस घर का माहौल भी आपने देखा, जहाँ पे खुशी का माहौल था वो भी देखा। आगे क्या होता दिखाते हैं। इधर से अर्थी चलती है, का संवाद आपस में क्या होता है देखिए। जब तेरी डोली का आगे की नाटिका सत्संग अपने जीवन में खासकर यौन अवस्था में कुछ मनुष्य मन में इतने चूर हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि उन्हें एक दिन मृत्यु के पास जाना। इसी को लेकर एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ इस प्रसंग से आप सीखेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बात उस समय की है जब एक घर से पिया मिलन के लिए एक डोली उठती है और ठीक उसी समय किसी दूसरे घर से डोली को दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे में डोली अर्थी से कहने लगी कि बहना ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं शुभ काम करने जा रही थी और तूने मेरे मार्ग में आकर मेरे शुभ काम को अशुभ कर दिया। इतना सुनना था कि अर्थी कहने लगी डोली बहन इतने बड़े लोग शायद तुझे याद नहीं कि जहां मैं आज जाती हूँ वही एक दिन मुझे भी आना है। मैं आपको इतना बड़ा मत समझो, हम दोनों एक समान हैं। तुझे और मुझमें कोई अंतर नहीं है। अगर तू हम दोनों में अंतर समझती है तो ले सुन। ये कहकर डोली अर्थी से ये कहने लगी एक डोली चली एक अर्थी चली डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया। सामने से चली जा तू ओ दिल जली। अर्थी डोली से कहने लगी कि सुन बहना मैंने भला ऐसा क्या कर दिया जो तेरा कार्य अशुभ हो गया। तूने अपने और मुझ में भला अंतर कैसे समझ
कहने लगी कि सुन डोली बहना, जैसे चार कानों ने तुझे सहारा दिया है, ठीक वैसे ही चार कानों ने मुझे भी सहारा दिया है। जैसे ये रंग बिरंगे फूल तुझ पर चढ़े हैं, वैसे ही रंग बिरंगे फूल मुझ पर भी चढ़े हैं। जब इन चार कांधों ने, इन फूलों ने तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं किया, तो भला तुमने हमें अलग कैसे समझ लिया? चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सके, तू बिना हो चली मैं अलविदा हो चली, तू बिना हो चली मैं अलविदा हो चली। एक डोली चली, एक आरती चली, डोली आरती से कुछ यूं कहने लगी, डोली आरती से कुछ यूं कहने लगी, डोली आरती से कुछ यूं कहने लगी। चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी, मांग दोनों की सिंदूर से भरी। आरती बोली, डोली बहना, तू हमें अच्छा समझती है तो सुन, हर स्त्री की यही कामना होती है कि जब उसके प्राण जाए तो उसकी अर्थी उसके पति के कांधों पर दी जाए, यानी कि वो सदा सुहागन भी जाए। देख ले बहना, जैसे आज तेरा 16 श्रृंगार हुआ है, ठीक वैसा ही 16 श्रृंगार मेरा भी हुआ है। चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी, मांग दोनों के सिंदूर से भरी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू जहाँ में चली मैं जहाँ से चली, तू जहाँ में चली मैं जहाँ से चली। एक डोली चली, एक आरती चली, डोली आरती से कुछ यूं कहने लगी, डोली आरती से कुछ यूं कहने लगी, डोली आरती से कुछ यूं कहने लगी। तुझे देखे पिया, तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया, मेरे रोते पिया। आरती बोली, डोली बहन, देख तेरे पिया कैसे खुश हो रही, क्योंकि तू उनके जीवन में खुशियां ला रही है, और मेरे पिया को देख कैसे फूट फूट कर हो रही है, क्योंकि मैं उनके जीवन से खुशियां लेकर जा रही हूं। तुझे देखे पिया, तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया, मेरे रोते पिया, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू पिया के चली मैं पिया से चली, तू पिया पे चली मैं पिया से चली। एक डोली चली, एक आरती चली, डोली आरती से कुछ यूं कहने
जैसे सुहाग की मेहंदी तेरे हाथों में लगी हुई है, वैसी ही मेहंदी मेरे हाथों में भी लगी है। दोनों हाथों में मेहंदी है तेरे लगी, दोनों हाथों में मेहंदी है मेरे लगी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सके, तू घर बसाने चली, घर बसा के चली। तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली। एक डोली चली, एक धरती चली, डोली धरती से कुछ यूं कहने लगी। डोली धरती से कुछ यूं कहने लगी, डोली धरती से कुछ यूं कहने लगी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। संसद प्रेमी बंधु, अर्थी फिर आगे डोली से कहने लगी, बहना जो इस जहां में आया है वो एक दिन ये जग छोड़कर अवश्य जाएगा। ये तो जीवन का शाश्वत सत्य है। और रहा लकड़ी का सवाल, वो तो हर पल हमारा साथ निभाती है। जब हम पैदा होते हैं, जिस मामले में हमें सुलाया जाता है वो लकड़ी का होता है। जब थोड़े बड़े होते हैं, खेल खिलौनों से खेलते हैं, तो वो खेल खिलौने भी लकड़ी के होते हैं। विद्यार्थी जीवन में जब पढ़ना लिखना सीखते हैं, तो डोली भी लकड़ी की सस्ती है, धीरे धीरे कट जाती है। और फिर आता है वो पल जब हम इस संसार में सब कुछ छोड़कर लकड़ी की अर्थी पर जीवन की अंतिम यात्रा पर चले जाते हैं। मुझ में लगी लकड़ी, मुझ में लगी लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सजी, तू लकड़ी में चली, लकड़ी में चली। तू लकड़ी में चली, मैं लकड़ी में चली। एक डोली चली, एक धरती चली, डोली धरती से कुछ यूं कहने लगी। डोली धरती से कुछ यूं कहने लगी, डोली धरती से कुछ यूं कहने लगी। इतना सुंदर था कि डोली के नैनों से आंसू टूटे। उसने बड़े प्रेम से अर्थी को गले से लगाया और क्षमा याचना करते हुए बोली कि अर्थी बहन, तेरी बातें कदापि सत्य हैं। मोह में अंधी होकर मैं ये बात भूल गई थी कि जो अंजाम तेरा आज हुआ है, कल वही अंजाम मेरा भी तो होगा। क्योंकि मृत्यु ये तो एक शाश्वत सत्य है, ये अवश्य भावी है। जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य यहाँ से जाना है। बंधु, डोली आगे कहने लगी कि बहना, तेरी बातों से मुझे ये शिक्षा मिली है कि रूप, लवण्य, धन, वैभव इत्यादि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के आते ही ये सब माटी में मिल जाता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि जब उसका मिलन मृत्यु के साथ हो तो लोग उसके सुकर्मों के लिए उसे याद करें। डोली और अर्थी फिर एक बार बड़े प्रेम से गले मिले और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। एक
क्या बात है। और जोरदार तालियों के साथ ये गाना किया। सभी पात्रों ने बहुत मेहनत की। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों अपने हाथों को ऊपर उठा करके सम्मान के लिए तालियां बजाइए। ये आपकी ही बगिया के पुष्प है और तुलसियां हैं। एक बार अच्छे से ताली बजाइए। और ये जो भजन है ना, ये जो भजन रिकॉर्ड हुआ है, ये हमारे जबलपुर से आदरणीय अजीत मनोजा जी का है। एक बार उनके लिए ताली बजाएं। हमारे जो कीबोर्ड वाले भैया हैं, ये उन्हीं के साथ बजाते हैं। बहुत एक बार पूरी टीम के लिए हमारी जोरदार ताली बजाएं। बोले श्री श्री चक्र महाप्रभु की। आइए एक सुंदर नाटिका की प्रस्तुति हम सभी ने देखी। ये जीवन का सत्य है। एक नाटिका मत समझ काट रहे हो इतनी देर से यहाँ पर। नाटिका के लिए ही तैयारी करके आए हैं, तो हम जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए वो हम नहीं समझ सकते। आने वाली ये जैन दर्शन की कला है, महोत्सव मनाने की कला है। हम इसको सभी के साधुवाद के पात्र हैं। सभी के लिए मंगल मंगल आशीर्वाद है कि आप सभी इसी प्रकार से आयोजन करते हुए धर्म की प्रभावना करते रहें। ये भी एक लक्षण है धर्म प्रभावना का। ये भी एक विशेष अवसर है, सेवा का अवसर है। आप सभी ने बहुत मेहनत करके तैयारी करके आपके जीवन में